अगर कोई एग्ज़ाम में टॉप करना है तो बचपन से ही बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, या 10th बाद बच्चा तैयारी करे तो निकाल सकता है एग्ज़ाम? हमें बहुत आज्ञाकारी इन द सेंस वैसा नहीं कहा जाएगा, हुँ, क्योंकि जनरली ये होता है ना कि बच्चे जो है पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं। हुँ, मेरे केस में वैसा नहीं था, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो और मेरे जो परिवार वाले थे वो जो है थोड़ा वैसा था कि क्रिकेट में जो है बिहार के बच्चों का कोई करियर नहीं है। हुँ, तो वो जो है ना हमेशा सोचते थे कि नहीं पढ़ाई की तरफ जाए, और मेरा मन कहीं न कहीं क्रिकेट से जुड़ा हुआ था, तो मैं बीच में स्कूल ये सब छोड़ के भी कभी-कभी क्रिकेट क्रिकेट खेलने खेलने जाना। चला जाता था। हाँ, तो उस ड्यूरिंग ऐसा हुआ ना कि जब आप खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप रूम में बंद करके पढ़ाई करेंगे तो आप सब सीख जाएँगे। एक जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है ना, वो खेल के साथ भी होता है। हुँ, तो ये मैं मतलब माता-पिता को भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग देखते हैं, तो कि आप लोग जो है ना अपने बच्चों को सिर्फ़ बाँधे नहीं पढ़ाई तक, उनको जो और सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनको भी करने दें। इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो माइंड ब्रॉड होगा और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है, हुँ, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। बाद में मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम निकालते हैं जो एवरेज होते हैं, हुँ, जो 10th तक उनके बिल्कुल मार्क्स नहीं आते। जैसे एक फ्रेंड है मेरा, वो 10th में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था, लेकिन उन्होंने बीपीएससी क्लियर किया। तो ये मतलब ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं कहा जा सकता कि आप 10th में टॉप करेंगे तभी आप बीपीएससी और यूपीएससी क्वालीफाई अच्छा, कर 10th सकते का मार्क्स मतलब इसमें मायने नहीं रखता है, उसमें आप क्या किए नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 10th आपको जो बचपन की पढ़ाई है ना, वो आपको एक ये देता है कि बेस। हाँ, बेस के साथ-साथ आपको ये देता है कि आप हैबिचुअल बनाता है, अच्छा। कि पढ़ाई आप कितनी देर कर सकते हैं। अगर वो हैबिट आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बाद में डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, हुँ, लेकिन जो बचपन से ही करते आ रहे हैं रेगुलर, तो उनके लिए ये ईज़ी हो जाता है कि वो पढ़ाई को हैबिट बनाएँ। लेकिन बिहार में ये भी देखा जाता है कि माँ-बाप जो है थोड़ा थक जाते हैं बच्चों से, कि वो ग्रेजुएशन कर लिया तो अब बहुत टाइम हो गया पढ़ते-पढ़ते, तो उसको टाइम, समय नहीं देते हैं, तो ये सब भी थोड़ा दिक्कत है। 10th के बाद कैसे आपने इस चीज़ के लिए सोचा कि नहीं मुझे बीपीएससी करना है? हुँ। 10th के बाद भी मैंने नहीं सोचा ये चीज़, क्योंकि हुँ, 10th के बाद मैं पटना आ गया। यहाँ पे मैंने जेईई मेंस की तैयारी करी। हुँ, जेईई मेंस की तैयारी करने के दौरान, लेकिन एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा, जब पटना में ही एक सिटी एसपी थे, शिवदीप लांडे सर, तो उनका जो कार्यकाल था उस टाइम पे काफ़ी अच्छा, मतलब इनोवेटिव अप्रोचेज़ के साथ काफ़ी क्राइम उन्होंने कम किए, और मतलब यूथ आइकॉन बन गए। हुँ, मतलब लोग उनकी तरह बनना चाहते थे। मैं भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे भी ऐसा कहीं न कहीं मन में लगा कि अगर कभी अगर सिविल सर्विसेज़ में जाना है तो यूनिफ़ॉर्म पहनना है, और जो है शिवदीप लांडे सर की तरह बनना है। तो मतलब एक तरीके से ना उनका जो अप्रोच था और उनकी जो चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की। लेकिन तभी मेरा ये था कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करना है, और इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी दिया और उसमें सफल हुआ, तो मुझे एनआईटी उत्तराखंड मिला। अच्छा, एनआईटी उत्तराखंड। हाँ, यद्यपि मैं आईआईटी जेईई में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन चूँकि रैंक इतनी ख़राब थी, लगभग 13,000 समथिंग रैंक आया था, उस पे मुझे कोई कॉलेज मिला नहीं अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एनआईटी के साथ ही जाते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्यों काफ़ी, मतलब आप इन्फ्लुएंशियल होते हैं। बहुत सारे जो टीचर्स थे या जो भी सीनियर्स मुझे मिले, उन्होंने बोला कि नहीं, 2 ही सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, या तो कंप्यूटर साइंस रखो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस नहीं रखा मैंने, क्योंकि मतलब कंप्यूटर का उतना बेसिक्स अच्छा नहीं था मेरा। अच्छा, कि जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गई, सी प्रोग्रामिंग प्लस प्लस। लैंग्वेजेज़ ये सब मुझे नहीं आती थी उस टाइम अच्छा, पे। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखते हैं, हुँ, उधर भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग का भी जो है ना वो जो पैरा था वो धीरे-धीरे डाउन होने लग गया। वो जो ग्राफ था, हुँ, और कि वो जॉब से बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने लगे, और आज तो ये हालत हो गई, घर-घर में इंजीनियर्स हो गए। तो वहाँ पे भी मुझे ये लगा कि नहीं, मैं एक अच्छे कॉलेज में हूँ, अगर मैं ठीक ढंग से पढ़ाई करता हूँ, तो मेरा यहाँ से अच्छा सिलेक्शन हो हो सकता जाएगा। है, हाँ। तो फिर मैंने जो वहाँ पे सिर्फ़ पढ़ाई नहीं करी, वहाँ पे मुझे एक चीज़ ना, एक एक्सपोज़र मिला एक तरीके से, जो कहीं न कहीं ना मैं लैग कर गया था, अपनी जो है 11th-12th के दौरान। मेरे हिसाब से ना, जब आप 11th-12th करते हैं तो आपके लिए स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है।
जब आप स्कूलिंग करते हो ना तो आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। रेगुलर या फ्लाइंग? हाँ, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ अच्छा, कि रेगुलर। अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, हुँ, जो कोचिंग्स में आपको नहीं मिल सकता है कभी। स्कूल जो चीज़ देता है ना वो या फिर कॉलेज देता है वो कोचिंग आपको नहीं दे सकता है।